आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में 50 प्रश्न हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन एग्जाम में आने के लायक हैं। तो इनमें से अपने 50 के 50 सही होने चाहिए। बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न, डेयरी कैटल के लिए गर्भकाल 280 दिन, नंबर 2 दुग्धकाल 10 माह, 3 है शुष्क काल 2 माह, चौथा दे रखा अपने को प्रसव अंतराल 12 महीने। अब क्या बोल रहा है ऑप्शंस में, पहला व दूसरा सही है, पहला दूसरा चौथा सही है, तीसरा चौथा सही है, 1 2 3 4 सही है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या देखना होगा, सभी जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनको देखेंगे अपन। तो गाय के लिए यानी डेयरी कैटल के लिए गर्भकाल कितना होता है, 280 दिन होता है, सही बात है। दुग्धकाल जो होता है उसका 10 माह होता है, 300 दिन माना जाता है, ये भी सही है। ड्राई पीरियड जो होता है 60 दिन का, 2 माह होता है। प्रसव अंतराल कितना होता है, 12 महीने का। काविंग इंटरवल कितना होता है, साल भर का। तो चारों कथन यहाँ पे सही है। तो पहला दूसरा सही है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें अपने को डेयरी कैटल के लिए याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला अपना प्रश्न है भेड़ की किस नस्ल को ट्रिपल पर्पज ब्रीड कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑलरेडी अपन देख चुके हैं। ट्रिपल पर्पज ब्रीड कौन सी होती है, क्या आंसर होगा बताइए फटाफट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मारवाड़ी नस्ल। ठीक है, जो मारवाड़ी नस्ल होती है भेड़ की उसे क्या बोला जाता है, ट्रिपल पर्पज ब्रीड बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, कैनरी रंग किस भेड़ की उनकी विशेषता होती है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नाली ब्रीड जो होती है, जो घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है जिसे नाली कहा जाता है, वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, हनुमानगढ़ जिले के आसपास। तो भैंस की नस्ल व सींग की आकृति का युग्म दे रखा है अपने को, उसमें से क्या पूछ रहा है, कौन सा युग्म गलत है। ठीक, तो मुर्रा कुंडली नहीं होते हैं, सही बात है। सूरती के हंसियाकार होते हैं, सीकल से, ये भी सही है। नागपुरी नस्ल जो होती है वो तलवार नुमा होते हैं, ये भी सही है। जाफराबादी के ऊपर उठे हुए, ये गलत बात है। जाफराबादी जो नस्ल होती है भैंस की, उसके सींग क्या होते हैं, नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं ऐसे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ऊंट के आमाशय में कौन सा प्रकोष्ठ अनुपस्थित होता है। जैसा कि अपन जानते हैं ऊंट क्या है, एक शूडो रूमिनेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, शूडो रूमिनेंट या आभासी रूमंथी जानवर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके आमाशय में रूमन भी होता है, रेटिकुलम भी होता है, ओमेजम एब्सेंट होता है। ठीक है, ओमेजम एब्सेंट है और एबेमुसम को ट्रू स्टोमक बोलते हैं, ये पाया जाता है, ओमेजम नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो एशियाटिक ब्रीड माना जाता है इसको। ठीक है, एशियाटिक ब्रीड में जो ब्रह्मा नस्ल होती है उसके साथ कोचीन है, लैंगसन है, इनको रखते हैं अपन। सुसेक्स अमेरिकन नस्ल है, ये बात गलत है। सुसेक्स क्या होती है, इंग्लिश ब्रीड है। सुसेक्स क्या है, इंग्लिश ब्रीड होती है, जिसमें अपन कॉर्निश, डोरकिंग और पिंगटोन ये सारे ब्रीड्स पढ़ते हैं। जबकि लेगहॉर्न भूमध्य सागरीय नस्ल, ये सही बात है। लेगहॉर्न जो होती है भूमध्य सागरीय नस्ल बोलते हैं इसको। इसके साथ मेनोरका है, एनकोना है, इस टाइप की ब्रीड्स अपन रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सत्य कौन सा हो गया, ऑप्शन सी हो गया। ए और बी दोनों गलत हो गए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बड़ा सारा प्रश्न है ये। ऊँट के लिए दिए गए कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला कथन अपन देखते हैं, खराई नस्ल जिसकी उत्पत्ति भुज से हुई है, सही बात है। खराई जो नस्ल है ऊँट की, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, भुज गुजरात से हुई है। बीकानेरी ऊँट की सर्वोत्तम नस्ल मानी जाती है, ये भी सही कथन है। कच्छी नस्ल का ऊँट स्विमिंग कैमल कहलाता है, ये गलत बात है। ठीक है, स्विमिंग कैमल कौन सा होता है, खराई नस्ल का जो ऊँट होता है उसे क्या मानते हैं अपन, स्विमिंग कैमल मानते हैं, क्योंकि ये समुद्र में काफ़ी दूरी तक तैर सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला सही है, दूसरा सही है। तो देखिए केवल तीसरा सही है, गलत बात है। केवल 1 व 2 सही है, ये सही है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब निम्न में से रूमंथी नहीं है, रूमंथी नहीं है। ऊँट रूमंथी नहीं है, आभासी रूमंथी होता है। घोड़ा रूमंथी नहीं होता, सिंगल स्टोमक होता है। सूअर भी क्या होता है, सिंगल स्टोमक है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। सभी जो जानवर, सभी जो ऑप्शन दे रखे हैं अपने को, वो रूमंथी नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्ली का समूह क्या है, क्लोडर होता है। बहुत ही सिंपल बच्चों वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए,
लोई उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बकरवाल, गड्डी, पूगल, चोकला। हाँ जी, लोई उत्पादन के लिए जानी जाती है भाई बकरवाल, जो ब्रीड होती है भेड़ की वो जानी जाती है लोई उत्पादन के लिए। लोई क्या चीज़ है? इसके जो ऊन है उससे बनने वाला एक उत्पाद है। नेक्स्ट देखिए बेलोविंग क्या है? कल के वीडियो में भी अपन ने क्वेश्चन देखा था बेलोविंग और वेलोविंग वाला। तो यहाँ पे देखिए भैंस का पानी में लौटना, सूअर का कीचड़ में लौटना, गाय की आवाज़। तो भैंस का पानी में लौटना क्या कहलाता है? ये दोनों चीज़ें क्या कहलाती है? सूअर का कीचड़ में लौटना ये कहलाते हैं वेलोविंग। ठीक है, वेलोविंग। जबकि बेलोविंग जो होती है वो क्या होती है? गाय व भैंस के चिल्लाने की आवाज़ होती है, उसे क्या कहते हैं? अपन बेलोविंग कहते हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजसी चाल एवं लड़ाकू गुणों वाला मुर्गा है। मुर्गे की नस्ल का क्वेश्चन हो गया। तो राजसी चाल एवं लड़ाकू गुण वाला मुर्गा कौन सा है भैया? कड़कनाथ, बुसरा, कोचिन, असील। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असील। असील नस्ल का जो मुर्गा होता है या असील नस्ल जो होती है मुर्गे की, वो अपने आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में पाई जाती है और इसे लखनऊ का मुर्गा भी कहते हैं अपन। ठीक है, लखनऊ का मुर्गा कह सकते हैं, लड़ाकू मुर्गा कह सकते हैं या इंडियन गेम कह सकते हैं। और ये एक प्रकार की ब्रॉयलर ब्रीड है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसमें इसमें क्या होती है? चाल इसकी स्पेशल होती है, राजसी चाल, और ये लड़ाई में ये मास्टर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बकरी का समूह क्या है? फ्लो, कर्टल, हर्ड, बैंड। तो बकरी का समूह क्या कहलाता है? बैंड कहलाता है। ठीक, अगला प्रश्न अपना, सत्य कथन नहीं है। बीकानेरी नस्ल ऊंट की सर्वोत्तम नस्ल मानी जाती है, सही बात है। खराई नस्ल का ऊंट तैराक ऊंट कहलाता है, सही बात है। मुर्गे की बुसरा नस्ल को मलय के नाम से जाना जाता है, तो ये गलत बात होगी दोस्तों। देखिए मुर्गे की जो बुसरा नस्ल होती है वो मलय के नाम से नहीं जानी जाती। मलय के नाम से किसे कहा जाता है? जो चिटगोंग ब्रीड का मुर्गा होता है उसे क्या कहा जाता है? मलय कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो कोचिन ब्रीड होती है उसे संगाई बर्ड के नाम से जाना जाता है, संगाई बर्ड के नाम से जाना जाता है। जबकि जर्सी ब्लैक जॉइंट जो होता है वो सबसे भारी मुर्गा होता है। ये याद रखना है अपने को, मुर्गे से रिलेटेड कुछ बातें। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, क्योंकि ये कथन गलत है जैसा कि अपने से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्य आमाशय कहा जाता है? रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेशम। तो सत्य आमाशय किसे कहा जाता है? एबोमेशम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुर्गी के आवास की बैटरी प्रणाली किस प्रकार की आवास व्यवस्था है? फ्री रेंज, अर्धसघन, फोल्डिंग यूनिट और सघन प्रणाली। तो मुर्गी के आवास की बैटरी प्रणाली, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों फ्री रेंज में क्या होता है जानते हैं अपन? खुले हुए रखा जाता है जो भी जानवर होते हैं। जैसे मुर्गे की बात कर रहा है तो इसमें जो भी चिक्स होंगे उनको फ्री रखा जाता है। ठीक है, बंद नहीं रखा जाता उनको। अर्धसघन में क्या होता है? आधा एरिया खुला होता है, आधा बंद होता है। फोल्डिंग यूनिट सिस्टम क्या होता है? इसमें जो मुर्गियां हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपन ले जा सकते हैं। ये जो हाउसिंग सिस्टम है ये ट्रांसपोर्टेबल होता है। जबकि सघन प्रणाली जो होती है इंटेंसिव सिस्टम, इसको दो भागों में अपन डिवाइड करते हैं। सघन प्रणाली को अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है इसमें डीप लिटर सिस्टम और एक होता है अपना बैटरी सिस्टम। ठीक है, पिंजरा प्रणाली जिसे कहते हैं। तो बैटरी सिस्टम किस प्रकार का होता है? सघन प्रणाली वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशुओं के आवास की व्यवस्था का अवलोकन आसान होता है? किस प्रकार की व्यवस्था का अवलोकन आसान होता है? तो यहाँ पे क्या है? टेल टू टेल हाउसिंग जो सिस्टम होता है वो उसका अवलोकन आसान होता है। देखिए किस प्रकार से समझते हैं इस बात को अपन, सभी लोग जानते होंगे ऑलरेडी इसको। तो फेस टू फेस जो सिस्टम होता है ये मान लीजिए अपना कैटल शेड है। ठीक है, इसके अंदर क्या पे यहाँ पे इधर अपन ने दोनों तरफ मैंजर है। ये जानवर ऐसे बंधे हुए हैं, इसका मुंह किधर है? इधर है, पूंछ इधर है। इसका मुंह इधर है, पूंछ इधर है, मुंह इधर है, पूंछ इधर है। ऐसे इधर बांध रखे हैं, मुंह इधर, पूंछ इधर, मुंह इधर, पूंछ इधर। ये क्या होगा? इसकी मैंजर, जिसे ठाण अपन बोलते हैं, जिसमें चारा डाला जाता है। तो ये किस प्रकार का सिस्टम है? टेल टू टेल। इसकी पूंछ के सामने, इसकी पूंछ इसकी, ऐसे एक दूसरे की पूंछ सामने, आमने सामने है। तो इसे क्या बोलते हैं? टेल टू टेल सिस्टम। तो इसका अवलोकन आसान होता है। कोई भी सुपरविजन करने वाला व्यक्ति जब इसके अंदर आएगा तो वो बीच में से दोनों तरफ के जानवरों को आसानी से देख सकता है। जबकि फेस टू फेस जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है? बीच में मैंजर होगा। ठीक है, और जानवर कैसे बंधे होंगे? इधर, इधर और बाकी इधर। तो इनके क्या होंगे? हेड टू हेड, यानी या फेस टू फेस या हेड टू हेड बोलते हैं इसको, जिसमें इनके जो सिर हैं या मुंह हैं वो एक दूसरे के आसपास होते हैं। तो इसका अवलोकन आसान नहीं होता, क्योंकि अवलोकन करने वाला इधर आएगा तो इधर वाले जानवरों को नहीं देख सकता, वो इधर आएगा तो इधर वालों को नहीं देख सकता।
अब यहाँ पे देखिए कौन सा सही रहता है, इसमें से कौन सा खराब रहता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो टेल टू टेल जो सिस्टम होता है उसका अवलोकन आसान होता है, और फेस टू फेस जो सिस्टम होता है इसमें इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मिल्किंग किस में आसान होती है, तो टेल टू टेल जो सिस्टम होता है उसमें मिल्किंग आसान होती है। संक्रमण की संभावना फेस टू फेस सिस्टम में ज़्यादा होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो अपने को याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, खुली आवास प्रणाली में एक गाय के लिए ढका हुआ क्षेत्र कितना होना चाहिए। अब खुली आवास प्रणाली में जो कवर्ड एरिया होता है वर्ग मीटर में कितना होना चाहिए, तो 3.5 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुर्गी की सबसे भारी नस्ल कौन सी है। अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में ये बात देखी थी कि सबसे भारी नस्ल कौन सी होती है, जर्सी ब्लैक जॉइंट होती है। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशु एवं स्थायी दांतों का कौन सा समुच्चय सही है। तो देखिए, पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सभी जंतुओं के दंत विन्यास याद होने चाहिए और उनके स्थायी दांतों की संख्या याद होनी चाहिए। तो ये प्रश्न अपने से यही पूछना चाह रहा है कि दांतों की स्थायी संख्या याद है या नहीं है। तो घोड़ी में देखिए 40 दांत होते हैं, गलत बात है। इस कौन सा समुच्चय सही है, प्रश्न में क्या पूछना चाह रहा है, सही। तो घोड़ी में 40 नहीं होते भैया, घोड़ी में कितने होते हैं, स्थायी दांतों की संख्या 36 होती है। जबकि घोड़े में कितने होते हैं, घोड़े में 40 होते हैं, घोड़ी में 36 होते हैं। क्यों, क्योंकि घोड़ी में कैनाइन एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ऊंट में। तो ऊंट में दांतों की संख्या कितनी होती है, 34 होती है, सही बात है। कुत्ते में 44 होती है, गलत बात है। सूअर में 42 होती है, गलत बात है। कुत्ते में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 42 होती है, और सूअर में कितनी होती है, 44 होती है। उसके अलावा गाय, भैंस, भेड़, बकरी जो भी रूमिनेंट्स होते हैं उनमें दांतों की स्थायी संख्या कितनी होती है, 32 होती है। तो ये सारी चीज़ें अपने को याद रखनी है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न जानवरों के ड्रेसिंग परसेंटेज सही नहीं है। ड्रेसिंग परसेंटेज के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। ड्रेसिंग परसेंटेज का क्वेश्चन कल भी अपन ने देखा था, उसमें देखिए बकरी के लिए 49% होता है, सही बात है। गाय के लिए 55 होता है, सही है। सूअर के लिए 72 होता है, ये भी सही है। और पोल्ट्री के लिए 74 होता है, ये गलत बात है। पोल्ट्री के लिए जो ड्रेसिंग परसेंटेज देखा था अपन ने कितना होता है, 65 से 70% के आसपास होता है। सूअर का जो ड्रेसिंग परसेंटेज होता है वो मैक्सिमम होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, मैक्सिमम सूअर का होता है और बकरी का क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, 49। नेक्स्ट देखिए, पहचान के तरीकों के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, ब्रांडिंग पहचान का अस्थायी तरीका है। तो गलत है ये। तो ब्रांडिंग क्या होता है, पहचान का स्थायी तरीका होता है। पहला कथन क्या हो गया अपना, गलत हो गया। दूसरा, ईयर टैगिंग वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा उपयोगी है, सही बात है। ईयर टैगिंग का वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जिसकी एंट्री अपन इनफ जो सॉफ्टवेयर है एनडीडीबी द्वारा बनाया गया उसमें उस टैग की एंट्री की जाती है और पूरा जो डेटाबेस है उस सॉफ्टवेयर में सेव हो जाता है। तो ईयर टैगिंग वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जा रही है, सही बात है। तीसरा है, हॉर्न मार्किंग घोड़े के लिए उपयोगी तरीका है। हॉर्न मार्किंग घोड़े के लिए कहाँ से उपयोगी होगा, घोड़े में हॉर्न होते हैं क्या। तो तीसरा क्या हो जाएगा अपना, गलत कथन हो गया। चौथा देखिए, टैटूइंग में कास्टिक पोटास का उपयोग किया जाता है। तो टैटूइंग में कास्टिक पोटास का उपयोग नहीं किया जाता भैया। टैटूइंग क्या होती है, एक तरीके से गोदना होता है, जिसमें अपन सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का उपयोग किया जाता है, करते हैं। तो इसका राइट आंसर देखिए, अब ऑप्शन केवल 1, 2, 3 सही है। 1, 2, 3 कहाँ सही है, गलत है। तो केवल 2, 3, 4 सही है, 2, 3 गलत है। ये भी केवल 1, 3, 4 गलत है। तो पहला गलत है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है उसे सावधानी से और धीरे से आराम से सोल्व करना है। ठीक है, जल्दीबाजी उसमें नहीं करनी, बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ही सिंपल होगा वो। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक बात बोली थी, इनाफ। इनाफ का क्या होता है सिस्टम, ये मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। इनाफ क्या है, इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ। ये एक सॉफ्टवेयर है जो एनडीडीबी द्वारा डिजाइन किया गया है। इसमें क्या किया जाता है, पशु के कान में जो टैग लगाया जाता है, ठीक है, पशु के कान में जो टैग होता है उसमें 12 डिजिट होती है, ये भी याद रखना है। 12 डिजिट की एंट्री अपन कहाँ पे करते हैं, उस इनाफ सॉफ्टवेयर में उस एनिमल का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ताकि उसकी सारी जानकारी, कब उसका इलाज किया गया, कब उसको कृत्रिम गर्भाधान किया गया, कौन सा सीमन उसको लगाया गया, सारी जानकारी उसमें सेव रहती है। तो इनाफ को अपने को याद रखना है, इनाफ ईयर टैगिंग से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोल्ड ब्रांडिंग
वह ड्राई आइस का उपयोग, एक मिनट, क्वेश्चन क्या है अपना, सही है, कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है। कोल्ड ब्रांडिंग में ड्राई आइस का उपयोग किया जाता है, सही बात है। गोदना तरीके में सिल्वर नाइट्रेट उपयोगी है, ये भी सही है, अभी देखा अपन ने पिछले प्रश्न में। ईयर नोचिंग सुअर में सर्वाधिक उपयोगी है, ये भी सही बात है, तो सभी कथन सही है, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। ईयर नोचिंग सबसे ज़्यादा सुअर में काम में ली जाती है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एक वयस्क गाय को प्रतिदिन पीने के पानी की आवश्यकता कितनी होती है? तो सभी स्पीसीज के लिए जो प्रतिदिन पीने का पानी होता है उसकी आवश्यकता अपने को याद रखनी है। तो यहाँ पे गाय के लिए पूछा है, गाय के लिए कितनी होती है, 30 से 35 लीटर आवश्यकता होती है पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशुपालन से संबंधित विभिन्न अनुसंधान केंद्र कहाँ हैं? तो बकरी का जो अनुसंधान केंद्र है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट, ये कहाँ पे, मखदूम में है, मथुरा में है, सही बात है। भेड़ के लिए कहाँ पे, मालपुरा टोंक में है। ऊँट के लिए कहाँ है, बीकानेर में, सही है। गाय के लिए कहाँ है, हिसार, ये गलत बात है। गाय का जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है, मेरठ में, ठीक है, यूपी में। तो ये गलत कथन हो गया, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भैंस द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न गोबर होता है, हाँ जी, कितना होगा, 5, 15, 22, 32। भैंस द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न गोबर होता है दोस्तों 32.5 किलोग्राम, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, सही युग्म है, वैज्ञानिक नाम दे रखे हैं कुछ जंतुओं के और पूछ रहा है कौन सा सही है कौन सा गलत है। मुर्गी फेलस डोमेस्टिकस, सुअर फेलस डोमेस्टिकस, गलत बात है। सुअर सस डोमेस्टिकस, सही है। भेड़ कैप्रा हिरकस, ये भी गलत है। ओविजाराइज होता है, तो सभी सही है, नहीं है, सभी कहाँ सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। मुर्गी का जो वैज्ञानिक नाम होता है गैलस डोमेस्टिकस होता है और भेड़ का ओविजाराइज होता है। कैप्रा हिरकस किसका नाम है, बकरी का नाम है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कथन सत्य है? सही बात पता करनी है अपने को। जानवर के शरीर से बाल हटाना क्लिपिंग कहलाता है, सही बात है। भेड़ के शरीर से ऊन उतारना शेयरिंग कहलाता है, ये भी सही है, दोनों सत्य है, सही बात है। दोनों कथन केवल भेड़ के लिए सत्य है, ये गलत बात है। क्लिपिंग तो किसी भी जंतु में की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, गाय की किस नस्ल का उत्पत्ति स्थल मोंट मोगरी पाकिस्तान है? हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, साहीवाल ब्रीड, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। राजस्थान के मेरिनो किसे कहा जाता है? चोकला को कहा जाता है, बार बार पूछा गया है और हमेशा ये क्वेश्चन आने के लिए संभावित रहता है। गाय की किस नस्ल को अजमेरा के नाम से जाना जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, गिर को अजमेरा के नाम से जाना जाता है, याद रखना। ये साहीवाल को लोला के नाम से जाना जाता है। मिल्क क्वीन के नाम से विख्यात बकरी की नस्ल सानन होती है, ठीक है, ऑलरेडी अपन देख चुके हैं। एंग्लो न्यूबियन को जर्सी ऑफ गोट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न यही आ गया, जर्सी ऑफ गोट किसे कहा जाता है? एंग्लो न्यूबियन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखें यहाँ पे, डेयरी कैटल का दुग्ध काल माना जाता है। पहले प्रश्न में यही देखा था अपन ने, तो डेयरी कैटल का जो दुग्ध काल होता है दोस्तों कितना माना जाता है? 300 दिन का, ठीक है, 10 माह। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बकरी का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑलरेडी देख चुके हैं, मखदूम मथुरा में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे अच्छी ड्यूल पर्पज ब्रीड कौन सी मानी जाती है? ये क्वेश्चन अपना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। हरियाणा नस्ल जो होती है वो बेस्ट ड्यूल पर्पज ब्रीड मानी जाती है इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, पशु एवं उससे संबंधित राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र सुमेलित नहीं है। भैंस का हिसार में, गाय का मेरठ में, भेड़ का बीकानेर में, सही बात है, सही बात है, सही बात है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑलरेडी देख चुके हैं ये अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध गाय की नस्ल, बच्चों वाला क्वेश्चन का अंग्रेज है, ठीक है, ये बच्चों वाले क्वेश्चन पेपर में निश्चित रूप से आएंगे भाई, ध्यान रखना। अब आ जाइए, NBAGR का मुख्यालय क्या कहाँ पे स्थित है? NBAGR ये क्या बोला है? तो देखिए, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, इसका जो मुख्यालय स्थित है वो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? करनाल, हरियाणा में स्थित है, ठीक है, ये अपने को याद रखना है। जो क्या करता है, नई ब्रीड्स का रजिस्ट्रेशन करता है। जंतुओं की जो नई ब्रीड होती है, नई नस्लें होती है, उनका रजिस्ट्रेशन इसी में होता है। नेक्स्ट देखिए, मुर्गे का वैज्ञानिक नाम है सस स्क्रोफा, सस डोमेस्टिकस, गैलस डोमेस्टिकस, फेलस डोमेस्टिकस। मुर्गे का वैज्ञानिक नाम ऑलरेडी अपन देख चुके हैं, गैलस डोमेस्टिकस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुतिया में प्रसव क्या कहलाता है? वेल्पिंग कहलाता है।
फैरोविंग क्या होता है, सुअर का जो प्रसव होता है सुअरी का, उसे क्या कहते हैं, वेल्पिंग कहते हैं। पपिंग कुछ नहीं होता। फोलिंग क्या होता है, जो घोड़ी में प्रसव होता है उसे क्या बोला जाता है, फोलिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल नागौरी होती है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर भारत की पूछी जाए तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, अमृत महल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ऊंट में प्रसव कहलाता है लखाना, काविंग, सर्विंग, कवरिंग। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या आंसर हो जाएगा इसका, लखाना। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों काविंग, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। ऊंट में जो प्रसव होता है उसे काविंग बोला जाता है। लखाना क्या है, जो ऊंट की मेटिंग क्रिया होती है, ठीक है, समागम की क्रिया जो होती है उससे क्या बोलते हैं अपन, लखाना बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या करेंगे, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, लोला के नाम से विख्यात नस्ल ऑलरेडी देख चुके हैं। साहिवाल जो नस्ल होती है उसे लोला के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो ल्यूज स्किन है गर्दन वाली लटकती रहती है। नेक्स्ट देखिए, समागम के लिए सुमेलित नहीं है। हाँ जी, बकरी में समागम सर्विंग कहलाता है, भेड़ में समागम टपिंग कहलाता है, सुअर में समागम कवरिंग नहीं कहलाता, ऊँट में समागम लखाना कहलाता है। ऊँट में जो समागम होता है वो कपलिंग कहलाता है दोस्तों, और जो कवरिंग होता है ये किस में होता है, घोड़े में। घोड़े में जो समागम की क्रिया है उसे कवरिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गर्भकाल के लिए असत्य है, गाय का गर्भकाल 280 दिन होता है, सही बात है। बकरी का 155 दिन होता है, सुअर का 400, गलत बात है। कुतिया का 62 दिन होता है। सुअरी का जो गर्भकाल होता है 114 दिन होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी, क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, जानवर एवं उसके मांस का युग्म गलत नहीं है, ठीक है। क्या पूछना चाह रहा है, कौन सा युग्म गलत नहीं है। बकरी का मांस मटन कहलाता है, गलत बात है। बकरी के मांस को क्या बोलते हैं, चेवोन बोलते हैं, ठीक है। जबकि मटन किसका मांस होता है, भेड़ का मांस होता है मटन। तो दोनों गलत हो गए। गाय का बफेन होता है, ये भी गलत बात है। बफेन किसे बोलते हैं अपन, कैरा बीफ, और बफेन भैंस का जो मांस होता है उसे कहा जाता है। गाय का जो मांस होता है उसे बीफ कहा जाता है। तो बछड़ा होता है उसके मांस को क्या कहते हैं, व्हील कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना ये सभी टर्म्स। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से न्यूनतम ड्रेसिंग परसेंटेज किसका है, सुअर का, गाय का, भैंस का और भेड़ का। तो देखिए दोस्तों, सुअर का जो ड्रेसिंग परसेंटेज होता है वो मैक्सिमम माना जाता है 72%। गाय का ड्रेसिंग परसेंटेज कितना माना जाता है, 55%। भैंस का कितना होता है, लगभग इतना ही होता है 57%। और भेड़ का कितना माना जाता है, 50%। तो सबसे कम किसका हो गया यहाँ पे, भेड़ का हो गया, ठीक है। ऑप्शंस को देखना है, उसके आधार पे क्वेश्चन करना है। अगर यहाँ पर भेड़ की जगह में ऑप्शन दे देता पोल्ट्री तो इसमें आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सभी ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आंसर पे जाना है। कुत्ते का मांस क्या कहलाता है, तो देखिए हिप्पोफेजिया जो होता है ये घोड़े का मांस कहलाता है। हिप्पोफेजिया, काइनोफेजिया जो होता है कुत्ते का मांस होता है। व्हील जो होता है बछड़े का मांस होता है। और वेनिसन जो होता है वो डियर यानी हिरण का मांस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसका क्या आंसर हो गया, कुत्ते का मांस, काइनोफेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन है आज के। निम्न में से दोहरी उपयोगिता वाली नस्ल नहीं है, ड्यूअल पर्पज ब्रीड कौन सी नहीं है यहाँ पे दोस्तों, तो रेड सिंधी यहाँ पे ड्यूअल पर्पज नहीं है। बाकी हरियाणा, कांकरेज और राठी सभी ड्यूअल पर्पज की ब्रीड है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या करेंगे अपन, ऑप्शन